अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस साजिद मुगल फ्राम लर्न पर्पस। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है इसके अंदर मैं एक्सेल में एक ख़ास किस्म की आपके साथ एक ट्रिक शेयर करने जा रहा हूँ, जो अक्सर उन लोगों के लिए यूज़फुल होती है जो ई कॉमर्स स्टोर चला रहे हैं या फिर इस तरह के उनके पास कुछ यूआरएल होते हैं जहाँ से वो पिक्चर्स उनको डाउनलोड करनी होती हैं। अब रिसेंटली मैं एक काम कर रहा था, अमेज़ोन पे मुझे लिस्टिंग करनी थी और शॉपिफ़ाई के एक स्टोर से मुझे सारी जितनी भी इमेजेस थी उनके यूआरएल मुझे मिले थे, वो मुझे जो है ना अमेज़ोन पे लेके जाना था। अब उसके लिए मैंने क्या किया कि एक ट्रिक को मैंने यूज़ किया जिस यूआरएल की मदद से मैंने जो है ना तमाम पिक्चर्स को डाउनलोड किया अपने पास फ़ोल्डर में, और सेम जो मैंने नाम रखने थे उस तरह से मैंने उनके नाम रखे और ईज़िली मैंने उसको अपनी लिस्ट कर लिया अमेज़ोन पे। तो यही वाली ट्रिक मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलते हैं हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। आपने यहाँ गूगल पे जाके आपने लिखना है यहाँ पे एसईओ एक्सेल टूल्स, ठीक है। तो एसईओ एक्सेल टूल्स के नाम से यहाँ पे एक वेबसाइट है, या आप इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे इन्होंने कुछ वीआईपी किस्म का ये टूल उन्होंने बनाया हुआ है। 15 डेज़ के लिए ये फ्री है। अगर आपके लिए यूज़फुल है तो आप इसको आगे परचेज़ भी कर सकते हैं, लेकिन फुल एक्सेस के साथ जो है ना 15 डेज़ के लिए ये फ्री है। तो मैंने अपने पास इसको डाउनलोड कर लिया है और मेरे पास आप देखें यहाँ पे एक्सेल की मेरी ये फ़ाइल है। तो ये इस तरह से है। तो इसके अंदर क्या होता है कि मेरे पास ये देखिए मैंने कुछ सैंपल यहाँ पे यूआरएल रखे हुए हैं इमेजेस के, और यहाँ में जो है ना इनके नाम सेव करने, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इनके नाम जो है वो इस तरह के रखूँ ताकि मुझे बाद में आसानी हो जो इमेज का नाम हो। तो उसके लिए मैं ये करता हूँ कि यहाँ से मैं इसको F2 करता हूँ और ये वाला जो नाम है ना मेरा .jpg के साथ आपने इसको उठाना है, ठीक है। मैंने यहाँ से उठाया इसको और मैंने यहाँ पे इसको कंट्रोल V कर लिया। अब यहाँ पे एक शॉर्ट की है कंट्रोल E, वो अगर फिल करेंगे, वो अगर आप इंटर करेंगे कंट्रोल E, तो यहाँ जहाँ पे इस तरह का नाम हमने उठाया होगा सेम एज इट इज़ नाम को यहाँ से ये सबको फैच करके यहाँ पे आपको दे देगा। और अगर आपको की याद नहीं है तो आप यहाँ से भी जाएंगे और होम पे जाके तो आप यहाँ से भी इसको उठा सकते हैं। तो फ्लैश फिल करेंगे तो आप ये देखें यहाँ पे मेरे पास नेम सारे जितने भी थे इस यूआरएल में वो सारे मेरे सामने आ गए, ठीक है। अब अगला यहाँ पे हमारा काम शुरू होता है यहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने जो एसईओ टूल अपने पास डाउनलोड किया था उसको हमने इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद यहाँ ऊपर आप देखेंगे आपके सामने एक टैब ऐड हो जाएगा इस तरह का। तो इसमें बहुत सारी और भी फंक्शनलिटीज़ हैं, आप इनको बारी बारी ट्राई कर सकते हैं। तो लेकिन आज का जो हमारा पर्पज़ है वो यही है कि हमारे सामने जो ये वाले यूआरएल सारे आ रहे हैं इनकी मदद से हमने तमाम इमेजेस को डाउनलोड करना है। तो हम यहाँ पे ये करते हैं कि एक अपने पास एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। यहाँ पे ये मेरी फ़ाइल पड़ी हुई थी, यहाँ पे मैं इसको एक फ़ोल्डर बना देता हूँ यहाँ पे टेस्ट के नाम से, ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं इमेजेस के नाम से। तो हम यहाँ पे सारी इमेजेस अपनी सेव करेंगे, ओके। और हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाएंगे। ये फार्मूला मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आपने कॉपी भी कर लें, और अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ से देख के इसको लिख भी सकते हैं। अब इसमें हमको क्या करना होगा कि हमको पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे ये फार्मूला में D2 आ रहा है, आपने इसको मैं अपने पास यहाँ पे जो मेरा यूआरएल है वो ए में है, तो इसलिए मैं इसको ए में रखूँगा। तो यहाँ पे मैं इसको ए कर दूँगा और उसके बाद मेरा जो इमेज का नाम है वो यहाँ पे मेरे पास बी में है, तो मैं इसको यहाँ पे बी कर दूँगा। यहाँ तक मेरी चीज़ें सारी सेट होगी, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं इमेजेस के फोल्डर को ओपन करता हूँ और ऊपर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, कंट्रोल C करेंगे, यहाँ से हम पाथ इसका कॉपी कर लेंगे अपने पास, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको कंट्रोल V कर देंगे। पाथ हम अपना दे देंगे कि जहाँ पे हमने इमेज को सेव करना है अपने पास। तो उसके बाद आपने इंटर करना है। तो ये इसने आपके लिए काम शुरू कर दिया डेटा फेच करने का, और आपने क्या करना है, इसको जस्ट ड्रैग कर लेना नीचे तक। तो आप इसको देखें, इसका मैजिक। तो ये पिक्चर सारी डाउनलोड होनी शुरू हो गई हैं। अब मैंने जो रिसेंटली काम किया था मेरे पास तकरीबन 3000 के करीब पिक्चर थी। अब वो सारी डाउनलोड करता है इंडिविजुअल, मेरा कितना टाइम वेस्ट होता। तो मैंने बस इस वन क्लिक की मदद से सारी इमेजेस जो हैं वो डाउनलोड कर ली। तो यहाँ पे देखें सारी डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जाके देखते हैं अपने फ़ोल्डर में, और ये देखें यहाँ पे हमारे सामने तमाम पिक्चर जो हैं वो डाउनलोड हो चुकी हैं। तो इनको आप सिंपली जो भी इसका साइज़ होगा तमाम उसी हिसाब से यहाँ पे फ़ाइल डाउनलोड हो गई होंगी। तो मैं इसको यहाँ से अगर देखना चाहूँ
तो आप ये देखें जितनी भी पिक्चर हैं सारी वो मेरे सामने डाउनलोड हो चुकी हैं। आई होप कि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी और इसकी मदद से आपकी ज़िंदगी आसान हुई होगी। अगर आपने इस ट्यूटोरियल से कुछ सीखा है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।